अब यही फन उसकी रोजी का जरिया था। जब बर्तन धूप में खुश्क होकर तैयार हो जाते तो वो उन्हें एहतियात से गधे पर लादता। टूटने के डर से वो उन्हें तिनकों और बोरियों से ढांप देता और फिर बाजार की तरफ रवाना हो जाता। बाजार में एक कोने में बैठकर वो अपने बर्तन सजा लेता। उसके बर्तन सादा होते, लेकिन उनमें मेहनत और सच्चाई साफ झलकती थी। गांव की औरतें प्याले, हांडियां और घड़े खरीदने आती और यूं दिन के इख्तिताम पर हारिस के हाथ में कुछ सिक्के आ जाते थे और अक्सर कहती, हारिस के बर्तन मजबूत होते हैं, ये जल्दी नहीं टूटते। घर वापस आते हुए उसके दिल में सबसे पहला ख्याल यही होता कि घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले ले। वो थोड़ा बहुत सामान खरीद लेता ताकि अपनी बीवी और नन्हे बेटे के साथ पेट भर कर खाना खा सके। लेकिन जो पैसे बचते उनमें से वो लाजिमन सदका निकाल देता। अक्सर ऐसा होता कि रास्ते में उसे कोई यतीम बच्चा मिल जाता। फटे पुराने कपड़ों में वो उसकी तरफ देखता तो हारिस फौरन अपनी जेब से सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख देता। कभी किसी बूढ़ी औरत को देखता जो हाथ फैलाए बैठी होती तो वो अपने पास बचे हुए पैसों में से कुछ उसकी हथेली पर रख देता। एक दिन वो बाजार से वापस आ रहा था कि उसे एक बेवा औरत मिली। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था और उनके पास कुछ भी नहीं था। उस वक्त हारिस के पास एक हांडी बची हुई थी जो वो बेच न सका था। उसने वो हांडी उठाकर उस औरत के सामने रख दी और कहा, बहन ये रख लो, इसमें तुम खाना पका सकोगी। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे भाई। ये सुनकर हारिस के दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो जानता था कि माँ की नसीहत पर अमल करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। घर आकर वो अपनी बीवी और बेटे के साथ खाना खाता। खाने में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा सालन और 2-3 रोटियां। लेकिन हारिस के लिए ये किसी बादशाह के दस्तरखान से कम न था, क्योंकि ये सब उसकी मेहनत और बरकत का नतीजा था। खाने के बाद वो अपने बेटे को कुरान पढ़ाता और रात को देर तक अल्लाह से दुआ मांगता रहता, ए अल्लाह मुझे अपनी राह में खर्च करने वाला बंदा बना, मुझे मुश्किलात में सब्र अता फरमा और मेरे बेटे को नेक बना। यूं दिन गुजरते गए और हारिस की मेहनत ने उसके घर में सुकून की फिजा कायम कर दी। गुर्बत अपनी जगह थी, लेकिन उसके दिल की दौलत ने उसकी जिंदगी को कीमती बना दिया था। हारिस की जिंदगी सुकून और मेहनत के साथ गुजर रही थी। वो बर्तन बनाता, बाजार में बेचता, घर का खर्च भी चलाता और साथ साथ सदका भी करता। लेकिन एक दिन उस पर आजमाइश के बादल छा गए। कई दिन गुजर गए और आसमान पर स्याह बादल छाए रहे। सूरज जैसे जमीन से रूठ गया था और धूप के बगैर बर्तनों का सूखना नामुमकिन हो गया। हारिस ने जितने भी बर्तन बनाए वो सब आंगन में कच्चे ही रह गए। वो जानता था कि अगर धूप ना निकली तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। एक दिन वो जंगल गया और कुछ लकड़ियां काट लाया। उसने झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाया और उसमें आग जला दी। वो बर्तनों को आग के करीब रखकर उन्हें खुश्क करने लगा। आग की गर्मी से उसके माथे पर पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो बार बार दुआ करता, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं अपनी माँ की नसीहत पर कायम रहना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे। लेकिन आग की गर्मी धूप का बदल कहाँ बन सकती थी। बर्तन कभी टूट जाते और कभी कच्चे रह जाते। यूं एक पूरे हफ्ते की मेहनत का बहुत थोड़ा सा नतीजा उसके हाथ आया। जब वो बाजार गया तो उसके पास बहुत कम बर्तन थे। गाहक भी कम आए, क्योंकि बारिश और बादलों की वजह से लोग घरों से कम निकलते थे। यूं उसकी आमदनी भी कम हो गई। लेकिन वो अपनी आदत पर कायम रहा। जो कुछ पैसे मिले उनमें से खाने का सामान खरीदा और फिर भी सदका किया। जब उसके पास देने के लिए बर्तन न बचे तो उसने सोचा, सदका सिर्फ चीजें देने का नाम नहीं, मैं पैसे भी दे सकता हूं। अल्लाह नीयत देखता है, चीज नहीं। शाम के वक्त जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिला। वो उसे देखकर कहने लगा, भाई हारिस, मैं तुम्हारी मेहनत भी देखता हूं और तुम्हारी कम आमदनी भी, लेकिन फिर भी तुम इसमें से सदका करते रहते हो। तुम अपने घर वालों के लिए ज्यादा क्यों नहीं बचाते? हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई
जो रिस्क मेरे नसीब में है वो मुझे जरूर मिलेगा। सदका करने से रिस्क कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ती है। मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझे यही नसीहत की थी, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो आदमी हैरत से उसे देखता रह गया और खामोश हो गया। जब हारिस घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने खाने की थाली सामने रखते हुए कहा, हारिस, हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे, आमदनी कम हो गई है और आप फिर भी इसमें से सदका करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएं। हारिस ने उसकी बात सुनी, उसमें वजन था, लेकिन उसके दिल में माँ की नसीहत गूंज रही थी। वो आहिस्ता से बोला, मैं सदका देना नहीं छोड़ सकता। अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ ने कहा था कि सदका मुसीबतों को टालता है और रिस्क में बरकत देता है। ये सुनकर उसकी बीवी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। उस रात हारिस देर तक जागता रहा। उसने जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे